हेलो। चलिए तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना परिचय दे देता हूँ। जिनके माइक ओपन है अपने माइक आप लोग म्यूट कर लें। मेरा नाम सुमित खुराना है और पिछले 22 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। सुमित मोबी केयर हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यूपी में संभल में, जहाँ हम ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं। आप अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए भी आना चाहते हैं तो हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है उसकी भी। सर ऑफलाइन क्लास के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? ऑफलाइन के लिए आपको यूपी में आना पड़ेगा, चंदोसी। यूपी में कहाँ पर? संभल। संभल, अच्छा अच्छा। हाँ, ये मुरादाबाद के पास लगता है। सर मैं बांग्लादेश से मुझे दूसरी क्या अच्छा। तो कोशिश करूँगा सीख सकूँ आपसे। मेरे पास बांग्लादेश से भी स्टूडेंट हैं, नेपाल से भी स्टूडेंट हैं। क्या मैं ऑनलाइन आपसे सीख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। क्लास मैं भी आपको इस तरह क्लास की का जो पूरी काम है डिटेल, पहले मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये बताइए सर। आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, हमारी जो क्लास है इजी जेटाक प्लस और F64 दोनों बॉक्स पे चलती है। EMMC प्लस UFS हम दोनों की क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। अब क्लास तो बहुत सारी जगह होती हैं, और ट्रेनिंग वाला भी कोई देने वाला एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। बट मेन चीज होती है कि किसके साथ जुड़ के आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। सर बताइए। तो हमारा जो कोर्स फीस है वो बहुत नॉर्मल है। कोर्स फीस हमारा केवल 5,000 रुपये है इंडियन करेंसी में, जिसमें आपको सर ठीक से आवाज़ नहीं आ रही है। अभी आवाज़ आएगी, मैं आपको पहले डिटेल पढ़वा देता हूँ सारी। सर बताइए। ठीक है, इसमें आपको EMMC प्रोग्रामिंग, हेल्थ रिपेयर, EMMC की पूरी इंफॉर्मेशन, ISP पिन आउट किस तरीके से लगाते हैं। बेसिकली होता क्या है, लोग ISP से सेट कनेक्ट नहीं कर पाते। खासकर अगर आप देखेंगे तो चाहे इजी जेटाक प्लस हो या F64 हो, लोगों के ISP से सेट कनेक्ट नहीं होते।
तो उनके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, वो सब हम आप लोगों को करवा के देते हैं। उसके साथ साथ आपको ईएमएमसी के पूरे बूट पार्टीशंस की नॉलेज इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आप ईएमएमसी का लॉग रीड करके, अब ये लॉग क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे एक पेशेंट की आप रिपोर्ट देख के डॉक्टर उसकी बीमारी बताता है, उसके लिए पेशेंट को डायग्नोज करना पड़ता है, कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट बनती है और उस रिपोर्ट से पता लगता है कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह से ईएमएमसी और यूएफएस में भी लॉग्स से आप रीड कर सकते हैं कि आपकी जो यूएफएस है उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपकी जो ईएमएमसी है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या वो रिपेयरेबल है या रिपेयरेबल नहीं है, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा या वही रिपेयर हो जाएगी। अभी रिपेयर करने में उसमें क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं रिपेयर करने के लिए, वो सारी चीज़ें, वो सारी गाइडलाइन आपको आनी चाहिए। अगर आप ईएमएमसी या यूएफएस का काम कर रहे हैं, अगर आपको गाइडलाइन नहीं मालूम है रिपेयर करने में, दैट आप जो है वो मोबाइल रिपेयर नहीं करेंगे, आप मोबाइल को लॉस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक यूएफएस है जो मैंने कनेक्ट करी है, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। सर हमें स्क्रीन में कंप्यूटर व स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या किसी को भी कंप्यूटर का स्क्रीन नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, पूरा रीड किया सर, पूरा दिख रहा है सर, सारे लॉग दिख रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा ना तो आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको आज कुछ खास चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा टाइम दे तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर डेमो क्लास है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कोर्स में क्या करवाऊंगा, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा भी साथ में अभी, तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। अभी हमारे सामने ये लॉग्स आ गए। लॉग्स में हम देख रहे हैं कि हमारे यूएफएस में टोटल पार्टीशन जो है वो 108 पार्टीशन फाउंड। ठीक है, अब ये 108 पार्टीशन है, ये 108 पार्टीशन तो हमारी फाइल्स के हैं, बट हमारी यूएफएस के कितने पार्टीशन है हमें वो भी देखना पड़ता है। उसके लिए हम पार्टीशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लॉजिक यूनिट टोटल 6 आ रहा है। यहाँ पर आपको यूएफएस का प्रोडक्ट नंबर मिल गया, उसके साथ में आपको मैन्युफैक्चर आईडी मिल गई, मतलब किस कंपनी का यूएफएस है।
तो इसे हम नोट कर लेते हैं एक नोटपैड पे। पहली बात, ईएमएमसी में अगर देखें, सर मुझे सिर्फ आपकी बातें सुन रहा हूँ, वो स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक मिनट पापा जरा ऐसे ले जाओ, ये थोड़ा परेशान कर रहा है। अभी दिखाई दे रहा है? नहीं सर। बाकी सबको दिखाई दे रहा है? जी सर, जी जी। तो आप एक काम करना, ये वीडियो ना आपको अभी यूट्यूब पर मिल जाएगी थोड़ी देर में अपलोड होके। अगर आपका नेट का कोई इशू आ रहा है तो आप वहां पर भी इसे देख सकते हैं। तो ईएमएमसी में जो पार्टीशन होते हैं, हम उन पार्टीशंस को रोम 1, रोम 2, रोम 3 के नाम से जानते हैं। रोम 1 में हमारा यूजर एरिया आता है, रोम 2 में हमारे बूट पार्टीशन आते हैं, रोम 2 और 3 में। बट वहीं पर अगर यूएफएस की बात करें, यूएफएस में पार्टीशंस को लून्स के नाम से जाना जाता है। लून्स का मतलब होता है लॉजिक यूनिट, ठीक है। लेकिन ईएमएमसी का प्रोटोकॉल थोड़ी आवाज कम कर दो। ईएमएमसी का जो प्रोटोकॉल होता है वो सभी सीपीयू के साथ सेम होता है। मतलब ईएमएमसी में अगर आप डंप का बैकअप लेंगे तो प्रोटोकॉल क्या रहेगा, आपका रोम 1, रोम 2, रोम 3 का बैकअप ही लेना है आपको। मतलब ईएमएमसी में आप जब भी बैकअप लेंगे, चाहे क्वालाकॉम हो, मीडियाटेक हो, यूनिसॉक हो, हाईसिलियन हो, एक्सोनियस हो, जब भी आप उसका डंप का बैकअप बनाएंगे तो आपको, थोड़ी आवाज कम करो, जो बैकअप बनाएंगे वो आपको रोम 1, रोम 2 और रोम 3 के नाम से आएगा EasyJetAg प्लस में। अभी वो भी ओपन करके आपको दिखाऊंगा और उसमें क्या कमी है, उसे कैसे हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। बट यूएफएस का प्रोटोकॉल सभी सीपीयू का अलग अलग होता है। यही कारण है कि लोग यूएफएस नहीं कर पाते। अब प्रोटोकॉल क्या अलग होता है, यूएफएस में लॉजिक यूनिट या लून्स जो होती हैं, के पार्टीशन
जैसे अगर क्वालकॉम का सीपीयू है तो उसमें आपके टोटल लूम्स के 6 पार्टीशन होंगे। यह अभी जो हमने सेट कनेक्ट करा था इसका सीपीयू क्वालकॉम का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल पार्टीशन जो हैं वो लॉजिक यूनिट 6 हैं। वहीं अगर अब सीपीयू चेंज हो जाएगा तो किसी सीपीयू में लॉजिक यूनिट 4 होंगे, किसी सीपीयू में लॉजिक यूनिट 3 होंगे, किसी में 5 होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक यूनिट एक यूएफएस के अंदर 8 होते हैं, बट अभी तक किसी भी कंपनी ने 8 लॉजिक यूनिट का यूज़ नहीं किया है। लास्ट जो लॉजिक यूनिट है वो क्वालकॉम में सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, वो भी टोटल 6। अब इसमें कोई भी यूएफएस रिपेयर करने में फंसता कहाँ पर है। अनलॉकिंग तो बहुत आसान है, एफआरपी निकालनी है, कनेक्ट कर लिया, एफआरपी पे क्लिक किया, यस किया, एफआरपी निकल गई, गेम ओवर हो गया, कोई परेशानी नहीं पड़ी काम करने में। बट अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर आपको यूएफएस को पहले बैकअप लेना है, बैकअप लेके आपको उसे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करके फिर आपको उसे रिपेयर करके फ्लैश फाइल चढ़ाना है, तो आप वहां पर फंस जाएंगे। क्योंकि 6 लॉजिक यूनिट में किस लॉजिक यूनिट का पार्टीशन का कितना कितना बैकअप रखना है ये जानकारी आप लोगों को नहीं। फिर दूसरी परेशानी क्या है कि लॉजिक यूनिट कम हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे, फिर उनमें कितना बैकअप रखना है, फिर परेशानी। इसलिए मोस्टली शॉपकीपर जो हैं वो यूएफएस रिपेयर नहीं कर पाते। अब जिनके पास F64 है उन्हें एक आसानी है। वो आसानी क्या है कि उन्हें मीडियाटेक रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। क्योंकि इसके अंदर मीडियाटेक का ऑप्शन जो है फाइल राइट करने का वो डायरेक्ट दिया हुआ है। चलो एक बार इजी डेटा प्लस और ओपन कर लेते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। मैंने अभी शुरू में आप लोगों से कहा था ना कि इसका मॉडिफिकेशन होता है, अगर आपको ध्यान हो मेरी बात तो मॉडिफिकेशन इस तरीके से होता है। जैसे मेरा बैच 25 चल रहा है, तो देखो अभी ये चल रहा है बैच, बट इनके रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। रिपेयर के सेट बन गया, सेट हो गया, वर्किंग रिजल्ट है, ठीक है। अब ये देखिए ये मॉडिफिकेशन है। F64 बॉक्स में मैंने यहाँ पर
EasyJet का अडेप्टर कनेक्ट करा हुआ है। दिख रहा है आपको? अगर आपको जानकारी है तो आप F64 लाइट लेके भी अपना काम चला सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा बॉक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप कितने भी बॉक्स ले लें, कितना भी अपना पैसा आप वहाँ पर बर्बाद कर दें, आपका जो है वो रिज़ल्ट नहीं निकल के आएगा। चलिए हम खोलते हैं यहाँ पर अब EasyJet प्लस को और आपको दिखाते हैं। जिन लोगों के पास EasyJet प्लस है या जो EasyJet प्लस लेने की सोच रहे हैं, तो इसमें हम वही वाली UFS इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी UFS कनेक्ट हो गई। अब इसने भी आपको बता दिया कि आपकी UFS सैमसंग की है। यहाँ पर इसका UFS का नंबर आ गया। टोटल आपके लॉजिक यूनिट 6 आ गए। यहाँ पर आप यहाँ पर UFS सेटिंग में भी देख सकते हैं कि लॉजिक यूनिट आपके टोटल यहाँ पर 6 अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें अगर आप UFS को फॉर्मेट करना चाहते हैं, अभी कभी कभी क्या होता है, फ्लैश फाइल जो है इंटरनल डैमेज हो जाती है, कोई गलत फ्लैश फाइल राइट कर देता है किसी सेट में, तो हमें वो UFS या eMMC फॉर्मेट तो करनी पड़ती है। अब यहाँ पर फॉर्मेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहीं दिख रहा है आपको UFS फॉर्मेट करने का ऑप्शन? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर। कहीं पे भी आपको UFS फॉर्मेट करने का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं दिख रहा ना, तो फिर कैसे फॉर्मेट करोगे? दूसरी चीज, वेंडर में आ जाइए। क्वालाकॉम रिपेयर हो जाएगा, सैमसंग हो जाएगा, मीडियाटेक नहीं है। बट मीडियाटेक भी रिपेयर हो जाएगा, उसकी भी ट्रिक है। फाइल को कन्वर्ट करना पड़ता है रॉ प्रोग्राम में, स्कैटर को, और उसके बाद फाइल आपकी क्वालाकॉम के थ्रू लोड हो जाती है। बट वहाँ पे भी एक परेशानी आती है कि एक फाइल वहाँ पर जो है वो एडमिट नहीं होती, जिसे हम कहते हैं सुपर फाइल। सुपर फाइल इज इक्वल टू सिस्टम फाइल। और अगर आप ओप्पो का करेंगे यहाँ पर मीडियाटेक, तो उसका भी तरीका थोड़ा सा अलग है। तो वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में क्लियर हो जाएंगी।
क्या किस तरीके से फॉर्मेट करना है, किस तरीके से आपको इसमें मीडियाटेक की फाइल राइट करनी है, रीड करनी है, बैकअप कैसे लेना है, एफआरपी निकालने के सेफ मेथड क्या है। अभी आप फॉरम पे जाके देखना, इजी डेटा से ही मोटरोला की एफआरपी निकालोगे तो सेट डेड हो जाएगा। बट हमारे किसी भी स्टूडेंट का सेट डेड नहीं होगा। उसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले दिखाता हूँ आपको, जैसे अभी हमारा बैच नंबर चल रहा है 25। तो देखिए हम सारी जितनी भी क्लासेज हैं सबकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। टोटल पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हमने प्रोवाइड करी हुई है, कभी भी आपका मन करे आप देख सकते हैं। उसके साथ री क्लास का ऑप्शन है। री क्लास का ऑप्शन मतलब आपको लगता है कि सर मुझे क्लास अभी एक बार फिर से लेनी है, तो आप एक मैसेज डालिए, आपको दूसरे बैच में ऐड कर दिया जाएगा, उसका भी कोई चार्ज नहीं जाएगा आपका। और बोनस क्या है यहाँ पर, वो है आपका हमारा ये ग्रुप, जहां पर आपको सारा डाटा मिलेगा। सारे मोबाइल का eMMC रिप्लेस करने का पेड फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया हुआ है, चाहे MI हो चाहे इन्फिनिक्स हो। और भी जितने सॉल्यूशंस होते हैं हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के, वो भी यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। डे बाय डे अपडेट होता रहेगा। डाटा कम तो नहीं है इसमें? सर आपका बेटा कैसा है अब? बेटा बढ़िया एकदम। अब तो बड़ा हो गया सर काफी। वो 2 बेटे हैं मेरे। दूसरा भी है सर? तो मुझे जब तो सर एक ही था ना सर, जब जिस बैच में। हाँ जब आप आए थे तब एक था, अब 2 बेटे हैं मेरे। तो यहाँ आपको देखो डाटा कम तो नहीं लग रहा किसी को? अभी देखो ये एक और रिपोर्ट आ गई साथ में, चलो ये भी देख लो। पिछले बैच की दिखा रहा हूँ, बैच नंबर 25। अभी जो बैच चल रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है, S25 प्लस FRP डन। बिल्कुल अभी का पोस्ट है 10:08 का, 10:09 हो रहे हैं। सब कुछ सेफली होगा। ये जो मेरे स्टूडेंट है पुर्तगाल से हैं, सुमित फ्रॉम पुर्तगाल। A22 4G हो गया। अब 2 रिपोर्ट आई साथ साथ आपके, देखो तो हम एक चीज जानते हैं कि आपका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको एक ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, आपको डाटा ग्रुप सपोर्ट मिलेगा,
और A to Z पूरी नॉलेज मिलेगी EMMC की, UFS की, चाहे वो सैमसंग की हो, कहाँ पर किस केस में RPM भी रीड करनी है, RPM भी क्या होती है, RPM भी क्यों रीड करनी है, क्यों नहीं करनी है, Oppo A3s की, Realme 5 की MMC कैसे चेंज होगी। तो इन सब बातों को या इस पूरे कोर्स को करने के लिए आपकी जो टोटल फीस रखी गई है वो 5,000 रुपये है मात्र। बैच जो है हमारा वो अभी आने वाले 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों में से जो भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उन्हें ग्रुप नंबर 26 में ऐड कर दूंगा जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को नए बैच के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर हमारी बैच नंबर क्या था सर? वो ऑफलाइन का बैच अलग है। ऑफलाइन का था ना सर? हाँ हमारा ऑफलाइन का था। हाँ, ये तो इसी साल के बैच हैं सारे। ठीक है, फिर